Hello everyone. Today we'll be discussing class 12 accountancy one chapter, that is ratio analysis. Basically this chapter is completely based on formulas. Okay, if the student memorizes the formula properly, then he can be able to solve the all the questions very simple and easy manner. Okay, in this, if you open the chapter in your book, basically here which pages I am having, that is from T.S. Grewal. I am showing few pages. First of all, I'll discuss the formulas, okay, and then I will just guide you the way in which the sums can be solved out. Okay, first thing which you will be seeing in this chapter, accounting ratios are classified under four headings. Okay, one is liquidity ratio, one is solvency ratio, other is activity ratio, and the last one is profitability ratio 4. Okay, when you will be reading liquidity ratio, under that it is given in this photo also you can see it. It's mentioned short term. Basically liquidity refer to it measure the short term financial obligation ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में जो उनका जो डेप्ट है, लाइबिलिटीज़ हैं, वो पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी वी मेजर विद द हेल्प ऑफ द लिक्विडिटी रेशियो. ओके, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हैं. ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है द टर्म बेसिकली रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज़. अब लिक्विडिटी रेशियो में दो चीज़ें, एक है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो. Current ratio, as the formula you can see here, current ratio what is the formula of current ratio? Current asset by current liability, current asset by current liabilities. current asset में क्या क्या आता है वहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है. कोई भी बुक में देखोगे चैप्टर शुरू होने के पहले बहुत सारे फॉर्मूला दिए, उसको अच्छी जगह एक प्रॉपर वे में लिख के नोट डाउन करके प्रिपेयर करोगे, मगअप कर लोगे एक बार, तो फॉर्मूलाज और सम्स ईजिली हो जाएगा. जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी. करंट एसेट में वो चीज़ आता है जो बेसिकली very easily which you can convert into cash, like cash in hand, cash at bank. ठीक है, current investment in inventories. inventory में याद रखना लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को नहीं इंक्लूड करना है. बेसिकली लूज टूल्स और स्टोर्स जो होता है ना, वो कंपनी खरीदता है उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने के लिए, उसको सेल ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. ठीक है, तो इसलिए एक चीज़ बस यहाँ पर माइन्यूट चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री जब भी कैलकुलेट करना है, बस याद रखना है इन्वेंट्री में हम लोग लूज टूल और स्टोर्स और स्पेयर पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, ये अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये नहीं करना है. तो करंट एसेट में क्या क्या चीज़ है? करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बेसिकली उसमें बिल्स रिसीवेबल और डेप्टर्स का बात कर रहा है. और एक चीज़ बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल या डेप्टर्स का बात जब हो, उसमें से प्रोविजन जो हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना डाउटफुल डेप्ट का, उसको भी एक्सक्लूड कर देना. तो करंट एसेट से दो चीज़ कट हो जा रहा है, वो क्या क्या है? एक है लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, और दूसरा चीज़ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट. इसको बस हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन करके रख सकते हो. ठीक है, एंड नेक्स्ट नीचे की तरफ जब मूव करोगे तो दो और फॉर्मूला दिया है करंट एसेट के लिए, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट. क्योंकि टोटल एसेट क्या होता है? करंट और नॉन करंट एसेट का सम टोटल. तो टोटल एसेट से अगर मैं नॉन करंट एसेट माइनस कर दूंगा तो करंट एसेट आ जाएगा. ये भी एक फॉर्मूला है. ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल. उसका फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ये एक फॉर्मूला है, नीचे दिया हुआ है. वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. तो उसी फॉर्मूला को बस अगर चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा करंट एसेट इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज. ठीक है, यही जो चीज़ नेक्स्ट पेज में दिया गया देख लो. आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट. करंट एसेट से कौन कौन से आइटम को एक्सक्लूड करना है? एक हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और दूसरा हो गया लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट. और करंट लायबिलिटी बेसिकली वो ऑब्लिगेशन होता है जो विद इन ईयर, एक साल के अंदर जो पैसा कंपनी को लौटाना होता है, विच द कंपनी हैज़ टू रिपे दोज डेप्ट विद इन ईयर. एक साल से पहले जो पैसा कर्जा है जो कंपनी को लौटा देना है, वो हो गया करंट लायबिलिटी. जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. ठीक है, ये सब आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज में. ठीक है, many items are there which you can classify अंडर करंट लायबिलिटीज़. ठीक है, यहाँ पर जस्ट फॉर्मूलाज दिया गया. अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पोर्शन, जहाँ पर कुछ सम्स दिए हैं, उसको सॉल्व करने के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं करंट रेशियो से जुड़ा हुआ. जैसे ये एक सम है. ठीक है, नंबर 1 करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी फॉर्मूला अप्लाई करना है. बस क्या करना है, हमें चूज़ करना है. जैसे ट्रेड पेबल हो गया. ठीक है, ट्रेड पेबल, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इनमें से जैसे हमें क्लासीफाई कर लेंगे कौन कौन सा CA है, कौन कौन सा CL. ठीक है, तो एज इट इज़ गिवन इन द स्क्रीन दोज थिंग्स आर मेंशन. ठीक है, बेसिकली तुम जो पैसा एडवांस में पे कर दो वो करंट एसेट है. ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस वर्ड आता है. ठीक है, दोज कम्स अंडर
करंट एसेट, इसलिए वहाँ उसके बगल में सी ए लिखा गया है। इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज के लिए एज मैंने बोला इन्वेंट्रीज में दो चीज़ को नहीं लेना, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट, यहाँ मेंशन नहीं है। प्रोविजन के सामने मैंने कुछ नहीं लिखा, उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि प्रोविजन मैंने बोला प्रोविजन को लेना नहीं है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट, उसमें से प्रोविज़न जो है वो अमाउंट को उन लोगों ने डिडक्ट कर दिया, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के साथ जो प्रोविज़न था, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दैट इज़ योर एज बिकॉज सी दिस शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, ये बेसिकली वो अमाउंट है जो तुमने किसी को लोन दिया है, ठीक है। दिस इज एडवांस वर्ड है ना, तो ये CL नहीं है, ये C है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस रेफर टू दो अमाउंट विच यू आर गिवन टू समवन, ओके, नॉट यू हैव टेकन फ्रॉम समवन, ओके। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इज द अमाउंट विच यू आर टेकिंग फ्रॉम समवन, बट यू आर एडवांसिंग, किसी को पैसा तुमने एडवांस किया है, मतलब किसी को पैसा तुमने दिया है लोन के तौर पर, ठीक है, तो वो एक तरीके का करंट एसेट, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। एडवांस वर्ड है, मतलब किसी को पैसा दियो, वो पैसा तुमको मिलेगा, वो करंट एसेट में आएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ों को क्लासिफाई कर लेना है, उसके बाद उन चीज़ों को जब ऐड करोगे, ठीक है, यू विल गेट द करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, इफ यू डिवाइड यू विल गेट द करंट रेशियो। फर्स्ट सम सेम गोज फॉर सेकंड सम। सेकंड सम इफ यू सी, करंट एसेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है और वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री में एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, इस सम में लूज टूल्स 1,50,000 और स्पेयर पार्ट 50,000 है। तो इन्वेंट्री से मुझे क्या करना होगा, इन्वेंट्री जो ऑलरेडी करंट एसेट में जुड़ा हुआ है, इन्वेंट्री का जो वैल्यू है ना वो करंट एसेट में जुड़ा हुआ है, तो मुझे करंट नंबर 2 सम बता रहा हूँ, नंबर 2 में क्या करना होगा, करंट एसेट में से मुझे लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट का वैल्यू माइनस कर देना है। लूज टूल कितना है 1,50,000 और स्पेयर पार्ट 50,000 है, तो वो दोनों अगर माइनस करूँ 2 लाख, तो 8 लाख से 2 लाख चला गया, 6 लाख विल बी योर करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल इज देयर। तो करंट एसेट दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, तो कैसे निकालेंगे करंट लायबिलिटी, वो जो फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ के आए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो करंट लायबिलिटी भी निकल जाएगा, ठीक है। नंबर 3 सम सेम गोज फॉर नंबर 3, वर्किंग कैपिटल इज गिवन, क्रेडिटर्स अदर करंट लायबिलिटीज इज गिवन, तो क्रेडिटर्स और अदर करंट लायबिलिटीज को जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा करंट लायबिलिटी। जैसे 4,80,000 हो गया करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, फिर वही फॉर्मूला आएगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, उसमें से करंट एसेट निकाल लोगे, फिर करंट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 5 वाला सम सेम गोज फॉर 5 नंबर सम ऑल्सो, ट्रेड पेबल इज गिवन, वर्किंग कैपिटल इज गिवन, करंट लायबिलिटी इज गिवन। तो एज बिकॉज करंट लायबिलिटी इज गिवन ऑलरेडी, तो ट्रेड पेबल यू डोंट हैव टू टेक इट सेपरेटली, करंट लायबिलिटी जब दिया तो ऑलरेडी उसमें ट्रेड पेबल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल दिया, करंट लायबिलिटी दिया है, वही फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यूज़ करोगे तो आ जाएगा। हियर इट्स नॉट एनी काइंड डिफिकल्ट, ऐसा कोई सम है नहीं। जैसे ये सम देख सकते हो 6 नंबर, इनका करंट एसेट 4,50,000 है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, ठीक है। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स 50,000 क्रेडिट, यस 50,000 का गुड्स इन लोगों ने उधार में खरीदा है। तो जब उधार में गुड्स खरीद रहे हो क्या हो रहा है, मेरा क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी में 50,000 जोड़ दोगे, ठीक है, और 50,000 का जब गुड्स खरीद रहे हो तो वो स्टॉक हो गया ना, तो स्टॉक करंट एसेट में भी जुड़ेगा, यस और नो। तो उसलिए क्या होगा, नंबर 6 के सम में 50,000 रुपीज़ 4,50,000 में भी जोड़ देना है और 2 लाख में भी जोड़ देना है, तो 5 लाख बाई 2,50,000 हो जाएगा। तो आंसर 2:1 करंट रेशियो, ठीक है। तो ये कुछ ट्विस्ट सम्स हो सकते हैं ऐसे। नंबर 7 देखो, टोटल एसेट दिया है, नॉन करंट एसेट दिया है, ठीक है। टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट दिया है, इससे तुम टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट करो तो तुम्हारा करंट एसेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो टोटल एसेट नॉन करंट एसेट माइनस कर दोगे तो करंट एसेट आ जाएगा। और वही दूसरा जो फॉर्मूला है, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली और लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। तो टोटल एसेट से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करो तो वहाँ से करंट लायबिलिटी आ जाएगा। बेस्ड ऑन दैट फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो एक और जो सम्स मिलता है इस टाइप का, वो है ये इंक्रीज और डिक्रीज, मीन्स दिल गिव सम ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन हाउ दिस ट्रांजेक्शन गेट्स अफेक्टेड वेदर इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज। इसमें एक चीज़ याद रखना है, ऐसे सम जब भी रहे, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या करना है, जो रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है करंट रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड इज 2.5:1, ठीक है। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो जब यहाँ लिखा है करंट रेशियो 2.5:1 है, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि करंट एसेट 2.5 लिखा है ना, तो उसको हम लोग मान सकते हैं 25,000 और करंट लायबिलिटी को मानेंगे 10,000। जैसे 2:1 होता है तो करंट एसेट को 20,000 मानता है और करंट लायबिलिटी को 10,000 मानता है। 2.5:1 लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट एसेट को मैं मान ले रहा हूँ 25,000 और करंट लायबिलिटी को मान ले रहा हूँ 10,000। लेट अस एज्यूम करके एक लाइन लिख देना, लेट अस एज्यूम करंट एसेट
बी 25,000 और करंट लायबिलिटी भी 10,000। अब उसके ट्रांजेक्शन पढ़ के देखना है कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी चेंज हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ लिखा है बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2,000 इंडोर्स टू अ क्रेडिटर इज डिसऑनर्ड। 2,000 का एक बिल मिला था, ठीक है, 2,000 रुपीज़ ऑफ बिल रिसीवेबल था जो कि मैंने इंडोर्स किया था एक क्रेडिटर को, ठीक है। तो अब वो डिसऑनर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिसऑनर, फेल हो गया, ठीक है। मतलब क्रेडिटर को मैंने कम कर दिया था ना, तो अब वो क्रेडिटर तो डिसऑनर हो गया, तो अब क्रेडिटर को फिर पैसा देना पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी फिर बढ़ रहा है। मान लो 5,000 था, ठीक है, 5,000 का क्रेडिटर था, 5,000 का बिल मैंने उसको दिया था, तो अब क्या हुआ, वो 5,000 रुपया क्रेडिटर फिर से बढ़ जा रहा है, करंट लायबिलिटी फिर से ऐड हो जा रहा है, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर्ड हुआ था, ठीक है, डेट अमाउंट ऑल्सो इज गेटिंग अफेक्टेड, यस और नो, क्योंकि वो करंट एसेट से जुड़ा हुआ अमाउंट है, यस। तो करंट लायबिलिटी क्रेडिटर जो है वो फिर बढ़ जा रहा है। जैसे 5,000 का क्रेडिटर था, उसको मैंने एक बिल्स रिसीवेबल दिया था, अब क्या हो गया, वो बिल्स डिसऑर्ड हो गया। जब डिसऑर्ड हो गया तो वो 5,000 फिर से मुझे क्रेडिटर को देना पड़ेगा ना, तो मेरा करंट लायबिलिटी 5,000 से बढ़ जा रहा था। तो मैंने एज्यूम क्या रखा था, मैंने एज्यूम करके रखा था कि करंट लायबिलिटी 10,000 है, तो 10,000 करंट लायबिलिटी था, उसमें 5,000 फिर जोड़ देंगे तो 15 हो जा रहा है, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑर्ड हो गया तो वो पैसा क्या होगा, वो पैसा फिर मुझे मिलेगा, हाँ या ना। बिल डिसऑर्ड हो गया तो फिर से बिल तो ड्रॉ होगा मेरे नाम पे, यस, तो वो फिर से मिलेगा मुझे। तो 5,000 से मेरा करंट एसेट भी बढ़ रहा है, 5,000 से मेरा करंट लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है, जो टोटल 25,000 था वो अब कितना हो जा रहा है, 25,000 जो था वो हो जा रहा है कितना, 30,000, और नीचे 10 का कितना हो जा रहा है, 15, 30/15 करोगे, तो 30/15 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2:1, ठीक है। तो करंट रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो भी सम्स रहेंगे, इंक्रीज, डिक्रीज और नोचे, उसमें ये एज्यूम करके, लेट अस एज्यूम करके वो सारे सम्स को करने होंगे, ठीक है। लेट अस एज्यूम करंट एसेट इज दिस मच, करंट लायबिलिटी दिस मच, फिर ट्रांजैक्शन पढ़ना है, ट्रांजैक्शन पढ़कर देखना है कि वो ट्रांजैक्शन के कारण करंट एसेट या करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उसमें जोड़ देना, और जोड़कर फिर करंट रेशियो निकालना, और फिर उसको कंपेयर करना ओरिजिनल रेशियो के साथ। देन यू कैन गेट द डिफरेंस बिटवीन वेदर द रेशियो हैज इंक्रीज, डिक्रीज। अगर कोई एडिशन होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो सेम रहेगा, नो चेंज लिख देना, ठीक है। तो जो भी ऐसे सम्स है उसमें ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ है 8,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेप्टर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। डेप्टर से मैंने कैश कलेक्ट कर लिया, ठीक है, 8,000 का कैश मैंने डेप्टर से कलेक्ट किया। अब 8,000 कैश मेरे पास आया, ठीक है, और डेप्टर्स भी कम हो गया, यस और नो। 8,000 कैश मुझे रिसीव हुआ, ठीक है, डेप्टर से मिलने वाला था, तो वो पैसा डेप्टर से मिल गया तो कैश में ऐड हुआ, बट डेप्टर्स भी तो कम हो गया ना। डेप्टर्स और कैश दोनों आता है करंट एसेट में, तो जितना अमाउंट मिला उतना अमाउंट से डेप्टर भी कम हुआ, यस और नो। जितना अमाउंट कैश में जुड़ा उतना ही अमाउंट क्या हुआ, उतना ही अमाउंट कैश में जुड़ा, उतना ही अमाउंट डेप्टर से कम हो गया, यस और नो। 8,000 रुपीज़ का जो कैश था, ठीक है, वो सेम अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, 8,000 कैश में आया और डेप्टर्स 8,000 कम हुआ। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, डेप्टर्स एक्चुअली 8,500 था, ठीक है। तो डेप्टर्स फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, मतलब 8,500 ही पूरा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में होगा क्या, 8,500 डेप्टर से कटा, बट एक्चुअली 8,000 ही ऐड हुआ, ठीक है, 500 कम ऐड हुआ। जैसे मैंने करंट एसेट को मैंने एज्यूम करने बोला था, करंट एसेट को एज्यूम कर लो 25,000 में से अब मैं 8,500 माइनस किया और जोड़ा सिर्फ 8,000, ठीक है, तो 500 का डिफरेंस आ रहा है, यस और नो। तो वो कैलकुलेशन अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर कैलकुलेटर में, ठीक है, जैसे 25,000 था, ठीक है, उसमें से 8,500 डेप्टर्स का क्लियर हो गया, ठीक है, और जोड़ा कितना, सिर्फ 8,000, ठीक है। तो अब रेशियो कितना है, करंट एसेट कितना है, 24,500, और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी 10,000 था, तो 10,000 को डिवाइड करें 2.45, तो पहले रेशियो क्या था 2.5:1, अभी रेशियो हो जा रहा है 2.4:1। तो सिंपल इस बात से क्लियर है क्या हो रहा है, करंट एसेट जो है, करंट रेशियो जो वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के जितने भी सम्स है यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट वाले जितने भी सम्स हैं सब उसी प्रकार किए जाते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। और यहाँ पर करंट रेशियो के लिए वही फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है क्विक रेशियो का फॉर्मूला जो है बेसिकली क्विक एसेट बोलते हैं, क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कोई चेंज होगा नहीं, करंट लायबिलिटी विल बी एज इट इज, बट क्विक एसेट वर्ड यूज होता है क्विक रेशियो के में। क्विक एसेट कैसे निकलेगा, करंट एसेट से दो चीज माइनस करना होगा, क्या क्या, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इफ यू सब्ट्रैक्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम करंट एसेट यू विल गेट द क्विक एसेट। क्विक एसेट कैसे निकालना है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देना है करंट एसेट से, ठीक है। सीरीज गिवन द इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट क्विक और लिक्विड एसेट, इन्वेंट्री इज नॉट
बिकॉज इन्वेंट्री इज नॉट रेडिली अवेलेबल अगेंस्ट इट, जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इट टेक सम टाइम बिफोर इट कन्वर्ट टू कैश एंड बैंक बैलेंस, देयर इज अनसर्टेनिटी, इन्वेंट्री बिकेगा या नहीं बिकेगा ये एक अनसर्टेनिटी है, इसलिए उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्विक एसेट में। और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दिस एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस एंड डू नॉट गेट कन्वर्ट। हाँ, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस मतलब होता क्या, सपोज तुमने एडवांस में कोई खर्चा पहले से पे करके रख दिया, ठीक है, तो वो कैश थोड़ी मिलेगा, वो तो ऑलरेडी पेड है, तो उसको हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं, क्योंकि आगे से कोई भी खर्चा मतलब एडवांस में कोई खर्चा हम लोग पे करके रखते हैं तो उसको हम लोग एसेट, करंट एसेट में लिखते हैं, ठीक है। तो क्विक एसेट में दो चीज माइनस होगा, करंट एसेट क्या क्या, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, और करंट लायबिलिटीज एज इट इज जो करंट रेशियो में निकाले थे वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्विक रेशियो के भी कुछ सम्स है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, और एक फॉर्मूला जो यूज हो रहा है बार बार, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये दो फॉर्मूला है, और ये दो फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ जितने भी सम्स है, ठीक है, ये टोटल 27 सम्स है, ठीक है। इफ़ यू सॉल्व यू कैन गेट द आंसर बेस्ड ऑन दिस two formulas only, okay। and third formula is that working capital, if you see सम नंबर अगर 15 देखे, 15 वाला देखो, करंट एसेट दिया 2,20,000, इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, और करंट लायबिलिटी दिया, ट्रेड पेबल दिया, ठीक है। तो करंट एसेट से क्या करो, करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी दिया है, ट्रेड पेबल का कुछ नहीं करना है, ट्रेड पेबल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी, वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो 50 नंबर सम वैसे ही हो जाएगा, करंट एसेट से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करो तो क्विक एसेट आएगा, और क्विक एसेट को फिर करंट लायबिलिटी दिया है 1,70,000, उससे डिवाइड करो तो क्विक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स एप्लीकेशन रूल्स जिसको पता है मैथ्स का, वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर लेगा, बस फॉर्मूला को याद करने की देरी है, ठीक है। और एक बार फॉर्मूला याद कर लिए तो सारा सम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड चैप्टर है नहीं। तो लिक्विडिटी रेशियो में यही दो है, एक है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो, ठीक है।